जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी मोमीन मीर को ढेर कर दिया। कल भी मारे गए थे 2 दहशतगर्द। इलाके को घेरकर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नदी में डूबा मजदूरों को ले जा रहा बोट, 2 लोग लापता, 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 अपराधियों को अरेस्ट किया। सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा स्वीकार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनता पार्टी प्रमुख पवन कल्याण के साथ किया रोड शो। जनता ने उनका किया भव्य स्वागत। आंध्र प्रदेश के अन्नामैया में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, भारत की संस्कृति और विरासत से कट चुकी है कांग्रेस, हमेशा विभाजनकारी सोच पर चलती है कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है कांग्रेस, मोदी राष्ट्र निर्माण के लिए मिशन पर निकला है। पीएम मोदी ने कहा, वाईएसआर कांग्रेस के मंत्री करते हैं गुंडागर्दी, एनडीए सरकार हर माफिया का करेगी इलाज। यूपी के कन्नौज में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जीतने और हारने के बाद जनता के बीच नहीं जाता यादव परिवार। यूपी के हरदोई में भी गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, वोट बैंक खिसकने के डर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए राहुल, प्रियंका और अखिलेश। ओडिशा के रायगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कहा, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देगी सरकार, हर धर्म की महिलाओं को मिलेगा उनका हक। हिमाचल के मंडी में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के समय में नहीं होती थी बुलेट प्रूफ जैकेट, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है। प्रियंका गांधी ने न्यूज नेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। बोली, धर्म के नाम का और कितना इस्तेमाल करेंगे पीएम, चुनावी बॉन्ड के नाम पर हुआ घोटाला। न्यूज नेशन पर बोले मनोज तिवारी, देश विरोधी है कन्हैया कुमार की पहचान, दिल्ली की जनता सिखाएगी सबक। यूपी के एटा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सींध लगाने वाला गठबंधन है, ये जनता की जेब में डकैती डालने वाला गठबंधन है। यूपी के शाहजहांपुर में भी सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच सीमित होकर रह गया है ये चुनाव। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के लिए मांगे वोट। ओडिशा के बानपुर में बीजेपी उम्मीदवार समित पात्रा ने किया रोड शो। कहा, ओडिशा की सभी 21 सीटें जीतेगी बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान से मिलाया था हाथ, मोदी के हिंदुस्तान से नहीं। एमपी के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने की जनसभा। कहा, कांग्रेस ऐसी रेल में बैठी है जिसके न आगे इंजन है न पीछे इंजन है, सिर्फ पटरी पर डिब्बा खड़ा है। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को आटा और नौजवानों को डाटा मुफ्त देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती रही है कांग्रेस। सैम पित्रोदा का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले प्रमोद कृष्णम। कहा, यह सैम पित्रोदा का नहीं, राहुल गांधी का बयान है, वो वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। हरियाणा के सियासी संकट पर सीएम नायब सैनी का बयान। कहा, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, बिहार के लिए अभिशाप है लालू यादव, वो वोट के लिए राष्ट्र के साथ भी समझौता कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुना सकता है फैसला। अदालत ने फैसले को रखा सुरक्षित। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस का राजस्थान कनेक्शन आया सामने। नागौर के बदमाश ने की थी पूरी प्लानिंग। रफीक चौधरी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। हाजीपुर गांव में बनी इमारत पर चला हथौड़ा। 4000 वर्ग मीटर जमीन पर बन रही थी अवैध इमारत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की बड़ी मुश्किलें। नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट और धमकी देने का आरोप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुंछ आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीर आई सामने। सूत्रों का दावा 1 लाख का इनामी अबू हमाजा और पूर्व कमांडो इलियास फौजी शामिल। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की नस्लभेदी टिप्पणी। कहा, पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग दिखते हैं अफ्रीकी जैसे। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी का हमला। कहा, शहजादे के अंकल ने दी देश को गाली, क्या चमड़ी के रंग पर तय करेंगे योग्यता। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का वार। कहा, अब भारत के अस्तित्व पर उठाया जा रहा है सीधा सवाल।
पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा रातों रात राहुल ने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। राहुल बताएं अंबानी अडानी से कितना धन लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के अंबानी अडानी वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा बहुत सफाई देने लगे हैं पीएम, देश की संपत्ति इन खरबपतियों को पकड़ा दी है। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, कहा तीसरे चरण में इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ा, तेलंगाना में बीआरएस का कुछ अता पता नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने हर क्षेत्र को तबाह किया, 10 साल में एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाया। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। यूपी के लखीमपुर खीरी में अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कोई भी आ जाए सीएए वापस नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे से मुसलमानों को दिया आरक्षण। यूपी के हरदोई में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, कहा बीजेपी की सच्चाई समझ चुकी है जनता, गरीब और शोषितों की पार्टी है बीएसपी। रायबरेली से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा ये लोग संविधान बदलने की कर रहे बात, इन्होंने ऐसे काम किए जिससे जनता कमजोर हुई। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, नायब सैनी सरकार को नहीं देंगे समर्थन, राज्य सरकार के खिलाफ जारी करेंगे वेब। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले हुड्डा साहब को खुश होने की जरूरत नहीं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हरियाणा के करनाल में मनोहर लाल ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भीड़, लोगों ने की फूलों की बारिश। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट में 13 मई को होगी सुनवाई, ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए मांगा समय। लालू यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर तेजस्वी का पलटवार, का पीएम हमेशा लालू जी पर बोलते रहते हैं, धर्म के साथ कर्म की भी बात करें। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर अश्विनी चौबे का हमला, कहा कुछ लोग आरक्षण का करना चाह रहे हैं दुरुपयोग। तमिलनाडु के अलियारूर में बारिश के लिए विशेष पूजा, भगवान गणेश को कराया गया फव्वारे से स्नान, भक्तों की उमड़ी भीड़।